बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सोनाली राय। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में आज घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के साथ ही प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 पर पहुंच गई है। इस वजह से सड़कों पर गाड़ियां धीरे धीरे चलती नजर आई। लोगों को गाड़ी चलाने में परेशानी आ रही है। कोहरे और प्रदूषण की वजह से हवाई और रेल सेवा भी असर देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में कोहरे और घने होने का अनुमान है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में घना कोहरा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम है। विजिबिलिटी 50 मीटर से कम है। यूपी के कई जिलों में भी विजिबिलिटी 0 है। हवाई रेल सेवा प्रभावित हो सकती है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम है और देखिए विजिबिलिटी 0 है, जिसकी वजह से हादसों का खतरा बढ़ जाता है, एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ जाता है और इसका असर हवाई और रेल सेवा पर भी हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमरोहा में सुबह घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। नेशनल हाईवे 9 पर विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और चालकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। कोहरे के कारण सुबह सफर करने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं ट्रैफिक सामान्य बनाए रखने के लिए पुलिस भी अलर्ट मोड में दिखी। संभल में ठिठुरन भरी ठंड के साथ घना कोहरा छा गया है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने से वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं और हाईवे पर हादसों का खतरा बढ़ गया है। ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें देर से चल रही हैं। आम लोग ठंड से बचने के लिए घरों में रहने को मजबूर हैं और सड़कों पर आवाजाही काफी कम दिखाई दे रही है। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम है और जिसकी वजह से लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। संभल जिले में आज घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के साथ ही यहाँ पर ठंड भी बढ़ गई है, ठिठुरन बढ़ गई है और आप देख सकते हैं कि मैं इस समय संजोशी और यहाँ पर ये आगरा हाईवे मौजूद हूँ और इस हाईवे पर देखेंगे कि यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है और इस घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार भी काफी मंद हो गई है। ट्रेनों के संचालन पर भी काफी यहाँ पर असर पड़ा है और लोगों को यहाँ पर आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। आप देखेंगे यहाँ पर जो स्कूली वैन है वो भी वाहनों की लाइट जलाकर यहाँ से गुजर रहे हैं और बड़ा घना कोहरा छाया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि संभल जिले में लगातार 3 दिन से कोहरे के साथ यहाँ पर ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। कल भी यहाँ पर संभल जिले में 11 बजे तक घना कोहरा छाया रहा था। घने कोहरे की वजह से यहाँ पर हादसों की संख्या भी बढ़ गई है। कल भी यहाँ पर लगातार 2-3 हादसे हुए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। तो आप देखेंगे कि संभल में इस समय दिसंबर है और दिसंबर जाने के साथ ही यहाँ पर लग रहा है कि लगातार अब घना कोहरा बढ़ेगा और उसके साथ ठिठुरन भी बढ़ेगी, जिसका सीधा असर यहाँ पर आवाजाही पर और आम जनमानस पर पड़ता दिखाई दे रहा है। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल। और इससे पास ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल, तुषार और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुराग दिल्ली से और साथ ही साथ अलीगढ़ से अभिषेक माथुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले अनुराग, आपसे सवाल ले लेते हैं कि दिल्ली में क्या कुछ हालात है, क्योंकि AQI 500 के पार है और साथ ही साथ विजिबिलिटी भी बहुत ही कम है। जी देखिए, विजिबिलिटी का तो ये आलम है कि एक जादू करने का मन कर रहा है और मैं आबरा का डाबरा करूंगा और ये मेरे पीछे से देखिए इंडिया गेट गायब हो जाएगा। ये देखिए, ये इंटेंसिटी है फॉग की। दरअसल ये हल्के फुल्के ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे थोड़े ही पीछे यानी कि बमुश्किल 20 मीटर की दूरी पर इंडिया गेट है और वो इस समय दिख नहीं रहा है। अमूमन यहाँ पर काफी भीड़ होती है और जिस कदर जिस तेजी से ड्यू ड्रॉप नीचे आ रही हैं, थोड़ी राहत है लेकिन थोड़ी परेशानी का भी सबब है। अब सबसे पहले राहत की बात बताऊं मैं तो वैज्ञानिकों के मुताबिक जो ड्यू ड्रॉप
जितनी तेजी से, जितनी इंटेंसिटी से, जितनी घनत्व से क्या ये जो ब्लैंकेट बना हुआ है एक एसिडिटी का और ये जो थर्मल इन्वर्जन का जो पॉल्यूटेंट्स का, उनको धरती पर लेकर सेटल डाउन करने की कोशिश करेगी। साथ ही विंड स्पीड जो है वो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस समय दिल्ली में बह रही है। तो लेकिन अभी हालांकि AQI में 400-392 ये स्थिति बनी हुई है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 से 3 दिन लगेगा। ठीक है अनुराग, एक बार पीछे की तस्वीरें भी आप जरूर दिखाएं ताकि दर्शकों को पता चल सके कि आखिर विजिबिलिटी कितनी कम है। ये बिल्कुल आपने, मैं इसी पे आ रहा था और आपने एकदम रेलेवेंट बात कही। मैं लिखराज से कहूंगा कि जरा इसको एक 360 डिग्री पे घूम जाए और ये मेरे कर्तव्य पथ है, कर्तव्य पथ जो कभी राजपथ हुआ करता था और तमाम ऐसे कोहरे का और तमाम राजनीतिक बदलावों का गवाह रहा है। लेकिन देखिए कितना ये 10 मीटर तक दिख नहीं रहा है और सामने राष्ट्रपति भवन है। वो विजिबिलिटी आप देख सकती हैं एकदम जीरो है। मुश्किल 10 से 5 से 10 मीटर राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स और वहां की शान इस समय धुंध ने अपने आगोश में ले लिया है और उस आगोश को ये इसकी वजह से राष्ट्रपति भवन दिखना बंद हो गया है। तो ये कर्तव्य पथ की तस्वीरें हैं जहां पर एकदम धुंध छाई हुई है और जो लोग हैं वो अचानक चलते चलते कहां गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है किसी ने कलकत्ता वाला कोई जादू चल दिया है। लेकिन दरअसल ये मौसम में जो बदलाव हुआ है सडन, इस मौसम का सबसे घना कोहरा ये देखने को मिल रहा है, जो कि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ऑल ऑफ सडन अचानक ये जल्दी आ गया। एक्सपेक्टेशन और थोड़ा देर से थी, लेकिन एक राहत है कि अगर बहुत ज्यादा घना कहर। ठीक है अनुराग, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ संभल से सुनील लगातार बने हुए हैं। सुनील, अगर बात करें संभल की तो वहां पर क्या कुछ स्थिति है? देखिए, मैं बता दूं इस समय ठीक लगभग 9:15 बज रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संभल में घना कोहरा छाया हुआ। मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं इस समय यहाँ पर सरकारी अस्पताल में मौजूद हूँ, लेकिन पूरी तरीके से कोहरे की धुंध में जो अस्पताल जो है दिखाई नहीं दे रहा है। और हालांकि मैं बता दूं आपको, कोहरे के चलते हुए सड़कों का हादसा का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। जगह जगह यहाँ पर जो भी हाईवे पर स्थान है वहां पर पुलिस लोगों को जो वाहन आ जा रहे हैं उनको अलर्ट कर रही है और पूरी तरीके से जो स्पीड है वाहनों को कंट्रोल करने के लिए ताकीद कर रही है। और लेकिन मैं आपको बता दूं, खास बात यह है कि संभल जिले में लगातार पिछले 3 दिन से यहाँ पर कोहरा बढ़ा हुआ है, ठंड बढ़ गई है और लगातार यहाँ पर जो कोहरे के चलते हुए वाहनों की रफ्तार मंद हो गई है और सीधा असर जो है कोहरे का यहाँ पर ट्रेनों की रफ्तार में भी दिखाई दे रहा है। कई ट्रेनें जो है कई घंटे विलंब से चल रही हैं और 2 ट्रेनें अभी भी यहाँ पर पिछले 3 दिन से रद्द चल रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल यहाँ पर अभी 9:15 बजे होने के बावजूद भी घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से लोग अपने घरों में कैद नजर आ रहे हैं और आप देखेंगे काफी आवाजाही कम दिखाई दे रही है। सिर्फ यहाँ पर पुलिस ही नजर आ रही है, जो आम लोग हैं वो सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी ठीक है सुनील, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ अलीगढ़ से अभिषेक भी बने हुए हैं लगातार। अलीगढ़ की बात करें तो वहां क्या कुछ स्थिति है और साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखाइएगा जरा दर्शकों को। कल तो नहीं आ रही जी अभिषेक, आवाज आ रही है आपको? तो अभिषेक से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव लगातार बने हुए हैं। तुषार, अगर बात करें लखनऊ की तो क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ हालात और विजिबिलिटी को लेकर के वहां पर क्या बिल्कुल ही जीरो विजिबिलिटी है, ये भी जरा एक बार दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए आपको बात करें लखनऊ की तो सुबह और शाम यहाँ पे 2 समय काफ़ी गलन रह रही है, लेकिन दिन में यहाँ पे कड़ी धूप हो रही है जिससे कि लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। सुबह की बात करें तो सुबह विजिबिलिटी 20 से 50 मीटर थी, लेकिन इस वक्त अगर विजिबिलिटी देखिए तो विजिबिलिटी 100% है। यहाँ पे कोहरा नहीं है। सुबह में कोहरा काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन इस वक्त कोहरा छट चुका है। धूप निकल रही है, धीरे धीरे लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। आपको बताएं तो यहाँ पर भी प्रदूषण का आलम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लगभग 388 के आसपास यहाँ पे प्रदूषण है लखनऊ के अलग अलग इलाकों में। हम इस वक्त हजरतगंज में खड़े हैं तो यहाँ पर भी प्रदूषण 388 है। इसके अलावा लाल बाग सबसे अधिक प्रदूषित जगह है। इसके अलावा गोमती नगर, इंदिरा नगर, तमाम जगहों पे प्रदूषण भी काफ़ी ज़्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा, लेकिन दिन में कड़ी धूप निकलेगी जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। सुबह और शाम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोहरा रहता है, गलन रहती है।
लेकिन इस वक्त अगर अभी की बात करें तो अभी यहाँ से कोहरा गायब हो चुका है, पूरी तरह से छट चुका है, लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। जी चलो लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ देहरादून से राम अनुज भी बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राम अनुज, फिलहाल देहरादून की बात करें, क्या कुछ हालात बना हुआ है? फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और विजिबिलिटी कैसी है वहां पर? देखिए, राजधानी देहरादून में फिलहाल सुबह से धूप खिली हुई है और जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मौसम का मिजाज शुष्क बना रह सकता है, तो उसके मुताबिक हालात यहां पर शुष्की है। और चूंकि खास तौर से देहरादून में जो मौसम का मिजाज रहता है वो पूरे ठंड के दौरान यहां पर हल्की और मध्यम कहें कि धूप तो देखने को मिलती है, मौसम साफ रहता है। तस्वीरों के जरिए भी दर्शकों को दिखा दें कि यहाँ विजिबिलिटी काफ़ी साफ है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है जिसमें हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और आसपास के इलाकों में सुबह के समय कोहरा पड़ना शुरू हो चुका है, तो इससे विजिबिलिटी में असर है। लेकिन देहरादून की तस्वीर फिलहाल काफ़ी कुछ साफ है। आसमान में हल्के बादल जरूर छाए हैं जिसकी वजह से धूप पूरी तरह से चटक नहीं है, लेकिन मौसम विभाग के कहना है कि इसी तरह से मौसम का जो मिजाज है वो आने वाले 4 से 5 दिनों तक बना रह सकता है। इसके बाद मौसम के मिजाज में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा जैसे जो क्षेत्र हैं, इन इलाकों में फिलहाल कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है और मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर का भी असर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से ओवरऑल जो स्थिति है वो बनी हुई है, कड़ाके की ठंड है और देहरादून का जो मौसम का मिजाज है वो काफ़ी हद तक साफ है और धूप खिली हुई है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ अलीगढ़ से अभिषेक बने हुए हैं। अब लखनऊ चलते हैं हम। लखनऊ, तुषार, फिलहाल क्या कुछ हालात है लखनऊ में, और इसी के साथ साथ प्रदूषण के हालात भी बताइए जरा, और प्रशासन की तरफ से प्रदूषण को लेकर के क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं लखनऊ में? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कोहरे से ज़्यादा अगर कोई दिक्कत है तो वो प्रदूषण को लेकर दिक्कत है। 388 के पास पहुंच चुका है AQI, और यहाँ पे नगर निगम की तरफ से पानी का भी छिड़काव किया जा रहा है समय समय पर। हालांकि आपको बता दें तो अभी लखनऊ का जो लाल बाग इलाका है वो सबसे अधिक प्रदूषित इलाका है। इसके अलावा लखनऊ के जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर भी घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगर राजधानी का मौसम विभाग की बात करें तो गोरखपुर, मेरठ, इसके अलावा बस्ती, झांसी, श्रावस्ती, इस तरफ के जो इन जिलों में जो है वो घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन लखनऊ में कोहरा पूरी तरह से छट चुका है और यहाँ पर मौसम पूरी तरह से साफ है। लोगों को गलन और ठंड से राहत मिलती हुई दिख रही है। सुबह और शाम दो समय ऐसा है जहाँ पे काफ़ी गलन रहती है। सुबह जब मैं 6 बजे 7 बजे सड़कों पर मौजूद था तो उस वक्त घना कोहरा था, 20 से 50 मीटर की विजिबिलिटी थी, काफ़ी गलन थी, ठंड थी, गाड़ियों की रफ्तार धीमी थी। लेकिन इस समय कोहरा छट चुका है, विजिबिलिटी 100% है यहाँ पे, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार शाम को यही गलन बढ़ जाएगी। पछुआ हवाओं के चलने की वजह से लोगों को ठीक है तुषार, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ